आपने कब अमेज़ॉन पे काम स्टार्ट किया और पर्सनली आपने कितना बेनिफिट उठाया अमेज़ॉन से? आप अभी तक उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर हैं या आपके प्रोडक्ट फेलियर हुए थे? नहीं, बिल्कुल फेलियर तो होता है और कभी भी कोई एक प्रोडक्ट सदाबहार नहीं होती। ओके, अब एक न्यू कमर है, प्रोडक्ट हंटिंग भी की उसने, अच्छा खासा किया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, वी ऑल नो वेरी वेल कि इसके अंदर इनिशियली हमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एक नया बंदा है जिसका प्रोडक्ट भी इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल हम कह दें कि उसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या बाइंग कॉस्ट जो है वो हमें $5 आ रही है, तो कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी किसी भी न्यू कमर को? आपकी माशाल्लाह से ऑफलाइन आपकी फैक्ट्रीज भी हैं, आप लोग माशाल्लाह से फैक्ट्रीज नहीं है, एक ही फैक्ट्री है। प्रोडक्ट डिफरेंट है, सॉरी, उसके अंदर आप माशाल्लाह से रिक्शा मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, मोटर बाइक्स भी बनाते हैं। आवाम को ये क्यों नहीं सिखाते, जहाँ से आप ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं, आवाम को इस साइड पे क्यों नहीं लगाते आप? कुछ अर्सा आपने चलो चलो कनाडा चलो, चलो चलो अमेरिका चलो, आपने एज अ ट्रैवल एजेंट भी काम किया, तो ट्रैवल एजेंट, क्रिप्टो मास्टर फैक्ट्रियाँ, उस तो बाद आप कह रहे थे कि आपका दुबई में भी कोई फिजिकल, मतलब कासिम अली शाह की तरह आपने भी हामला होने के अलावा सारे एक्सपीरियंस किए हैं। आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर ट्रेड हलाल है या हराम है? 2025 या 2026 में यूट्यूब टेक इंडस्ट्री के अंदर वर्कआउट करेगी? मैंने सुना है कि आपके पेड सेशंस भी होते हैं अमेज़ॉन क्लासेस के, वो पेड सेशन फ्री कर दें। मैंने झूठ बोला? मुझे लोगों ने राब्ता किया कि सर आपकी मिलियन पे व्यूज़ है, आपके पास ऑडियंस आती है, आप हमारी तरफ डाइवर्ट करें, हमसे पर स्टूडेंट आप $200 लेते जाएं। अच्छा, अब मुझे एक जस्ट इमेजिन, एक वीडियो मेरी 1 मिलियन पे बैठी है, मैं कहता हूँ मिलियन छोड़ के सिर्फ 1000 लोग मैं किसी की तरफ डाइवर्ट कर दूँ, मुझे $200 मिल रहा हो, $2 लाख मेरा पक्का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट सीरीज़। और आज हमारे चैनल पे जो हमारे मेहमान हैं, बहादुर शाह ज़फ़र के बाद जो आखिरी मुग़ल बचा है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर, ये तारीफ है या इंसल्ट है? पहले तो ये बता दो। वो मुग़ल साहब आज हमने पकड़ लिए हैं। तो अरसलान भाई, मीट मुग़ल, यस, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शफीक भाई आप? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और वेलकम। ये हमारे आखिरी मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग हैं, बड़े कीमती असास हैं हमारे मुल्क के। मेरे अलावा और बहुत सारे मुगल जो हैं वो इस टाइम मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी एफर्ट्स, मैं तो कुछ भी नहीं। साढ़े आस्ते ऐ आखिरी ने तो स्टार्ट करते हैं जी। आज बड़ी इंफॉर्मेटिव इंशाल्लाह पॉडकास्ट होगी जिसमें हल्की फुल्का शुगल भी लगा रहेगा। तो अरसलान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप अमेज़ॉन ट्रेनर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं, आप क्या हैं? मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो ये सब कुछ सीख रहा हूँ। अच्छा, ये अभी आप खुद सीख रहे हैं और सीखने के साथ अब मैंने तो सुना कि आप सिखा रहे हैं। एक्चुअली मेरा एक सिंपल सा फार्मूला, जो मैं सीखता जाता हूँ ना वो मैं सिखाना शुरू कर देता हूँ, ताकि ज़िंदगी बड़ी थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक टॉपिक पे एक्सपर्ट हो जाऊँ फिर किसी को सिखाऊँ। तो जितना मैं सीखता जाता हूँ उतना मैं आगे अपनी ऑडियंस को, एक कम्युनिटी बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग ट्रस्ट करते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। तो चाहे वो अमेज़ोन हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे क्रिप्टो की दुनिया हो, उस सब के अंदर जो मुझे आता होता है मैं ऑनेस्टली उनके आगे रख देता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ बाज़ जगह पर, बाज़ जगह सही भी हो सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन से। मैंने देखा कि आपने अमेज़ॉन, मैंने खुद भी एक दो बार वीडियो देखी थी आपकी अमेज़ॉन से रिलेटेड ही, सर्च किया तो सबसे पहले अमेज़ॉन से स्टार्ट लेते हैं कि अमेज़ॉन पे आपने जो पढ़ाया सिखाया, आपने कब अमेज़ॉन पे काम स्टार्ट किया और पर्सनली आपने कितना बेनिफिट उठाया अमेज़ॉन से? एक्चुअली मैंने काम स्टार्ट किया था 2017 में। ओके। और ये ऐसे ही था कि मैं कोई ना कोई फील्ड देख रहा था कि थोड़ा सा मैं अपने आप को डिवर्सिफाई करूं, जो मॉडर्न स्किल्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं एक फ़िज़िकल बिज़नेस करने वाला बंदा, अपनी फैक्ट्री, मोटरसाइकिल बना रहे हैं, रिक्शा बना रहे हैं। हाँ, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। एक फ़िज़िकल बिज़नेस कर रहे थे, तो दुनिया बड़ी तेज़ी से ऑनलाइन की तरफ जा रही थी। तो मैं जब एक्सप्लोर कर रहा था, आर्टिकल्स पढ़ रहा था, एक दो बार मेरी मिसेस के साथ भी डिस्कशन हुई, उसने मुझे बताया कि आपको पता है एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इन्वेंट्री भेज दो तो वो खुद ही मैनेज करते हैं सारा। मैं क्या, कौन सा प्लेटफॉर्म? कहती है अमेज़ॉन। मैंने ये मैं आपको 2015 की बात बता रहा हूँ। तब मैंने बात इग्नोर कर दी। मैं कहा ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता है। अब जब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ, लाइक मैंने चीज़ें ऑटो पायलट पे चलने लगी, तो मैंने कहा लेट्स एक्सप्लोर समथिंग। तो मैंने अमेज़ॉन को एक्सप्लोर करना शुरू किया। पता चला जी पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनता, खाला होती हैं USA में। तो मैंने उन्हें कॉल की, उन्होंने कहा पुत्र मसले कोई नहीं, ये पकड़ लॉगिन पासवर्ड। मैं कहा वाह, ये तो बड़ा आसान है, लोग कहते हैं अकाउंट नहीं मिलता, मेरे पास अकाउंट आ गया। अब मेरे पास, मेरी गुड लक गई, मेरे पास 2017 में सेलर सेंट्रल आ गया।
अमेज़ॉन का डैशबोर्ड आ गया, मैंने उसे एक्सप्लोर करना सीखा। और सबसे अच्छी चीज़ अमेज़ॉन आपको खुद सिखाता है, आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई ट्रेनिंग। मैंने आज तक कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया। ओके, हाँ, जो मैं कोर्स लोगों को सेल आउट करता हूँ, करवा रहे हैं आप लेकिन किया नहीं। नहीं उसकी वजह बता देता हूँ। लाइक मैंने जो चीज़ 2 साल में सीखी ना, वो आपको मैं 2 घंटे में बता देता हूँ, आपका टाइम बचता है। ये काम आप खुद भी कर सकते हो। मैंने कभी अपने स्टूडेंट्स को नहीं कहा कि यार सिर्फ मैं ही सिखा सकता हूँ, जैसे मैंने सीखा है आप भी सीख सकते हो, लेकिन रूट लंबा है। अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि यार ठीक है मैं खुद कर सकता हूँ, ज़रूर करें। मेरी हर वीडियो के एंड में ये होता है कि भाई हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सीख सकते हो। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैं कहाँ 2 साल ज़ाया करूँगा, अपने ज़ाया तो नहीं होते बट उतनी देर में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। चीज़ें आईटी की दुनिया में आपको भी पता है, टेक्नोलॉजी में रोज़ अमेज़ॉन का इंटरफेस चेंज हो रहा है, रोज़ अमेज़ॉन का एल्गोरिदम चेंज हो रहा है, रोज़ पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं। सो इफ़ यू वांट टू लर्न क्विकली और प्लस आपको एक मेंटोर मिल जाता है, तो आपको पता होता है कि यार मैं कहीं रुकूंगा तो मुझे पीछे से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है, मैं उनसे जाके क्वेश्चन करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास कोई नहीं था और मेरे पास जो मेरा मेंटोर था वो अमेज़ॉन था। मैं अमेज़ॉन के क्वेश्चन आंसर सेशंस में जाके अपनी क्यूरीज पूछता होता था। अच्छा, तो स्टिल भी आप कर रहे हैं अमेज़ॉन पे काम? जी मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने सर्विसेज बंद की हैं, पढ़ाना बंद कर दिया। मतलब कि आप सेलर सेंटर पे अभी भी आपने प्रोडक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कितने प्रोडक्ट्स हैं जो आप अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं? एक्चुअली इस टाइम अगर आप कहें तो अराउंड 8 to 10 है। 8 to 10 प्रोडक्ट्स 2 आउट ऑफ स्टॉक इस टाइम चल रहे हैं। अच्छा, और जस्ट आप बताना चाहें, कंफर्टेबल हों तो आप बता सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं। तो क्या वो प्रोडक्ट्स जो आप बेच रहे हैं या जो आप अमेज़ॉन के ऊपर सेल आउट कर रहे हैं, वो आपका जो आपने सोचा था, ज़ाहिर प्रोडक्ट हंटिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट स्पेस, इसके ऊपर भी आपको अच्छी खासी एफर्ट लगती है। तो जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किए थे शुरू में आप अभी तक उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर हैं या आपके प्रोडक्ट फेलियर हुए थे? नहीं, बिल्कुल फेलियर तो होता है और कभी भी कोई एक प्रोडक्ट सदाबहार नहीं होती। ओके, क्योंकि फॉर एग्जांपल आज आपने एक माउस बेचना स्टार्ट किया, आपके 10 कंपैटिटर्स हैं, 2 साल बाद वो 10 नहीं रहेंगे, वो 100 हो जाएंगे। मैं एक प्रोडक्ट से एग्जिट तब करता हूँ जब मुझे लगता है कि यार मेरा प्रॉफिट मार्जिन अब इसमें नहीं रहा, तो मैं उसमें से एग्जिट करूँगा। मुझे लेकिन जितनी देर में मैंने 2 साल में एग्जिट करना ना, उतनी देर में मैंने अगली प्रोडक्ट्स अपनी पाइपलाइन में रख के स्टैंड की होती हैं, जो कि मेरे उस एग्जिट को इफेक्ट नहीं करती। आप मेरे से अगर ये पूछें कि जो मैं 2017-18 में बेच रहा था आज भी वही बेच रहा हूँ, नहीं मैं वो नहीं बेच रहा। आई कीप स्विचिंग, पैसा री इन्वेस्ट नई प्रोडक्ट्स के अंदर मैं करता रहता। अच्छा, पैसा तो री इन्वेस्ट समझ आता है कि बनाया और इन्वेस्ट किया, लेकिन जब इन द बिगिनिंग बनाया तो नहीं ना, सिर्फ लगाया। एक्चुअली इन द बिगनिंग मेरे साथ मेरी गुड लक कह लें, मैंने बनाया, मैंने उस टाइम पे किया जिस टाइम अभी पाकिस्तानी ऑडियंस ने कंट्रीब्यूट नहीं स्टार्ट किया था, नेगेटिव कंट्रीब्यूट अमेज़ॉन में नहीं स्टार्ट किया था। लाइक मैंने अगर आप, मैं सीधी सी बात को, मैंने पैसा डबल किया, बल्कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर तो मोर देन डबल किया। लाइक $10 लगा के अगर मैं $23 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, देन यू कैन इमेजिन। लेकिन उस प्रोडक्ट को मैंने तब छोड़ा जब मैं उस प्रोडक्ट को $10 की बजाय $8 पे बेचने लगा। तो तब मैंने कहा कि वक्त के साथ आपको पता ना, फिर लोग एक का मुंह लाल देख के अपना चपेड़े मार के लाल कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो अपना दिमाग नहीं यूज़ करेंगे कि मैं किसी और बेहतर प्रोडक्ट में जाऊँ। यस, जो पीएल की प्रोडक्ट्स थी, जब मैंने मार्केट स्विच की, जब कोविड आया ना, एक्चुअली कोविड 2020 के अंदर आके जो मेरे पीएल थे ना वो इफेक्ट हुए, मेरे क्या बहुत सारे लोगों के इफेक्ट हुए। तब मैंने थोड़ा सा बिजनेस मॉडल चेंज किया और मैंने मार्केट भी स्विच की। मैंने उठाया अपने आप को यूएई ले आया कि यार अब यूएई अच्छी मार्केट है, यूएई बहुत अच्छी मार्केट थी, कदरे अब तक भी है, लेकिन अगेन आपका बिजनेस मॉडल क्या है, इट डिपेंड्स। अच्छा, और इसके साथ साथ अगर आप अमेज़ॉन पे ही काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, मैंने सुना है कि आपके पेड सेशंस भी होते हैं अमेज़ॉन क्लासेस के, वो पेड सेशन फ्री कर दें। फ्री कर दिए हुए हैं ऑलरेडी, मेरे यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स पढ़े हैं और आप यकीन माने मुझे इतने अच्छे लोग मिलते हैं, इवन मैं दुबई के अंदर भी कहीं पर भी हूँ तो लोग मुझे बताते हैं सर आपकी यूट्यूब की वीडियोस देख के हमने सीखा, काम स्टार्ट किया और हम काम कर रहे हैं। जिसने काम करना ना उसके लिए मेरा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा, उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और जिसने पैसे दिए हैं ना, यकीन माने उनमें से 90% फेलियर्स हैं, बिकॉज वो पैसे दे के वो ये चाहते हैं कि हमने पैसे दिए हैं सर हमें घोल के पिला दें, और हम अगले दिन सो के उठें तो डॉलर्स की बारिश हो रही हो। फीस देने का मतलब ये नहीं होता अगले दिन डॉलर्स की बारिश होनी है, प्रोसेस वही है, रोड मैप वही है, लोग उसको स्किप करना चाहते हैं। लोग समझते हैं कि यार फीस दे के ना एफर्ट्स को हम स्किप कर देंगे, वो नहीं होनी, टाइम लगना ही लगना है। पाए खाने ना तो पाए को पकने दो। आप कहते हो कि नहीं मैंने अभी हांडी डाली है और अभी मुझे निकालो, तो वो कच्चे होंगे, वो फिर मज़ा नहीं देंगे, मैदा ही ख़राब करेंगे आपका। अच्छा, एक न्यू कमर है, वो भी अमेज़ॉन
आपकी तो गुड लक चल गई बकौल आपके, जैसे आपने फरमाया, ठीक ही फरमाया होगा कि आपको पहले दिन से ही, या मतलब कि पहले प्रोडक्ट से ही आप लकी थे, आपका प्रोडक्ट चल गया, निकल गया। अब एक न्यू कमर है, प्रोडक्ट हंटिंग भी की उसने, अच्छा खासा किया, लेकिन जाहिर सी बात है, वी ऑल नो वेरी वेल कि इसके अंदर इनिशियली हमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एक नया बंदा है जिसका प्रोडक्ट भी इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल हम कह दें कि उसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या बाइंग कॉस्ट जो है वो हमें $5 आ रही है, तो कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी किसी भी न्यू कमर को। अच्छा, मैं एक और पॉडकास्ट में भी बैठा था, वहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ही पूछा गया। देखो, इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक शफीक भाई, सबसे पहली चीज़ मार्केट कौन सी है। ओके, अगर आप यूएस में बैठे हैं, यू नीड अ बिग मनी, यू नीड अ बिग पॉकेट। वहाँ पे कंपैटिटर भी, नंबर ऑफ कंपैटिटर्स बहुत ज़्यादा है। ओके, यूएई में बैठे हैं, एज़ कम्पेयर टू 80-20 का फ़र्क है। ऐसे ही, उनकी पॉपुलेशन देखें, यूएई देख लें, 1 करोड़ की आबादी है आपको, हाँ, कंपैटिटर कम है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, हाँ, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, नंबर ऑफ कंपैटिटर्स। फॉर एग्जांपल, आपने आना है अमेजोन के फर्स्ट पेज के ऊपर, तो डेफिनेटली जो टॉप सेलर्स बैठे हैं वो अगर 100 यूनिट महीने का बेच रहे हैं, तो आपको भी 80-90 बेचने हैं ना। जाहिर सी बात है। अब 80-90 का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 80-90 होने चाहिए। 80-90 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 3, एटलीस्ट 3 मंथ्स की इन्वेंट्री हो। अगर आप चाइना से सोर्स कर रहे हैं तो एक प्रोसेस टाइम है, प्रोडक्शन टाइम के बाद उसको एक्सपोर्ट करके अपने रीजन में लेके आके FBA करने में 2 से 3 माह का आपके पास गैप होना चाहिए। तो जब आप इन्वेंट्री प्लान करते हैं तो आप अपने सेलर की सेल मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, ओके, अब आप उसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना एवरेज कैपिटल चाहिए। अभी मैंने इस पे मार्केटिंग कॉस्ट, फ्री गिव अवेज नहीं डाले। और जो अमेजोन की अपने ये मैंने आपको एक ऐसा फार्मूला बता दिया जिसपे हर सेलर अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक कैलकुलेट कर सकता है कि मुझे कितना कैपिटल चाहिए। मुझे इनिशियली कितना चाहिए, डन हो गया। उसके बाद हम यूट्यूब और क्रिप्टो को हम बाद में डिस्कस करते हैं। आपकी माशाल्लाह से ऑफलाइन आपकी फैक्ट्रीज भी हैं, आप लोग माशाल्लाह से, फैक्ट्रीज नहीं है, एक ही फैक्ट्री है, प्रोडक्ट डिफरेंट है, सॉरी, उसके अंदर आप माशाल्लाह से रिक्शा मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, मोटर बाइक्स भी बनाते हैं। आवाम को ये क्यों नहीं सिखाते, जहाँ से आप ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं, आवाम को इस साइड पे क्यों नहीं लगाते आप? देखें, ये एक छोटा वेंचर नहीं है, इसके लिए एक कैपिटल और एक टाइम चाहिए। अगर मैं अपनी फैक्ट्री की बात करूं तो मेरे फादर ने 1998 में इसकी बुनियाद रखी। सो वी आर इन 2025। आप होंडा को ले लें, आज तो नहीं वो बनी। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हर बंदा एक फैक्ट्री लगा सके, इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम डे 1 पे यहाँ पर नहीं थे, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, प्रोसेस करते 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 आज हम एक जगह पर पहुँचे हैं। तो आज के लिए नौजवान को अगर मैं ये बताऊं कि अपनी फैक्ट्री लगा के प्रोडक्ट बना के ये करो, अब मैं जिस प्रोसेस से गुजरा, मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद 1 साल जॉब भी किया जस्ट टू लर्न कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है। नहीं, लेकिन हम प्रोडक्ट डिफरेंट भी तो कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी तो जनता को ला सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। हम किसी छोटे प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। मैंने अपने चैनल पे बाकायदा इस पे वीडियोस बनाई हैं कि कैसे आप अली बाबा से ऐसी मशीनरीज मंगवा सकते हैं जो कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस SME के अंडर आती हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट पैम्पर है, डायपर है। हाँ, आप डायपर बनाने की चंद मशीनरियाँ अगर अली बाबा से मंगवा लें, अपने एक कमरे के अंदर भी आप उसको लगाएं, अपना एक लाइसेंस लें, FBR के अंदर अपने आप को इनरोल करें, प्रॉपर अपना लाइसेंस लें, उसकी प्रोडक्शन करें, जो डिपार्टमेंट्स में उन्हें इन्वॉल्व करें। प्लस इसके अलावा और बहुत सारे हैं, आपके शॉपिंग बैग्स बनाने के हो सकती हैं, ये डिस्पोजेबल कप्स आपके बहुत हैं। आप देखें ना, हर गली मोहल्ले में शवारमे वाला, बर्गर वाला बैठा हुआ है, उसको एक डिस्पोजेबल प्लेट्स चाहिए। इसके अलावा इवेंट्स होते हैं, कॉलेजेस के अंदर होते हैं, शादी हालों में होते हैं, तो आपको डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर बनाना शुरू कर दें। नो डाउट इसमें कंपटीशन आपको मिलेगा, लेकिन इसकी कंजप्शन बहुत ह्यूज लेवल पे है, और अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे जाके करते हो तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगेन यहाँ पर माइंड सेट है। लोग पाकिस्तान के क्या चाहते हैं कि भाई हम रात को सोएं, सुबह उठें तो हमारे पास बाइल रोल्स रॉयस खड़ी हो। ऐसे ही है, इस बिज़नेस में ऐसा नहीं है। ये कोई भी, उसकी वजह मैं बताता हूँ, इसमें चैलेंजेस बहुत हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ क्या चैलेंज होता है, मेरी एक फैक्ट्री है, अक्सर होगा मैं सुबह जाऊँगा, आज लाइट नहीं आ रही, लेबर फारिग बैठी है, अब जनरेटर मैं चला रहा हूँ, डीजल कॉस्ट आ रही है, मेरी प्रोडक्ट में वो मार्जिन इतना नैरो है कि मैं उसमें डीजल अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, चलें, अगर मेरे पास ऑर्डर्स आए हुए हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट्स को टाइमली सप्लाई करने के लिए जनरेटर भी चला देंगे, लेकिन सब लोग नहीं अफोर्ड करेंगे। उसके बाद लाइट मेन रिसोर्स हमारे पास, वो कह लेना कि एक रॉ चीज़ें चाहिए होती हैं इंडस्ट्री चलाने के लिए, उसमें प्रॉब्लम है। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, चले मान लिया आज इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आज लेबर नहीं आ रही,
पाकिस्तान की लेबर को मैनेज करना, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में, क्योंकि मेरा दुबई में भी फिजिकल बिजनेस है, वहाँ पर भी लेबर को मैनेज करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मुझे 15 साल लगे लेबर के माइंड और साइकी समझने के लिए। इनकी साइकी ये है कि इनकी जेब में 2000 रुपये है ना, तो जब तक ख़त्म नहीं होने उन्होंने काम पे नहीं आना। ठीक है, अब काम आपको कौन सा करना चाहिए जो आप खुद कर सकते हो। मुझे याद है कि जब मैं नया नया अपनी फैक्ट्री को ज्वाइन किया, एक तरफ मेरी एजुकेशन थी, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी फैक्ट्री के ऊपर, किया टाइम एंड मोशन स्टडी और पर मिनट प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, पर आवर में क्या होनी चाहिए, एक बंदा अगर इतनी देर में ये कर रहा है तो शाम 8 बजे तक उसकी या शाम 5 बजे तक उसकी प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए। अब जो सारी कैलकुलेशंस करके मैंने लेबर पे इम्प्लीमेंट की ना, उसमें बड़ी टॉलरेंस करके 5 में तो नहीं काम करना, बंदा लब लो। मैं कहता था यार वो मेरा हिसाब कर दो। हाँ, मैंने कहता यार ये आपके हिसाब है, वो गेट है। सो मुझे 6 महीने ऐसा चैलेंज रहा कि लेबर चली जाती थी, तो मैं क्या करता था, जाके खुद खड़े हो गए, खुद वेल्डिंग भी की, ग्राइंडिंग भी की, नट बोल्ट के अगर आपने टाइट करने हैं। इवन मेरा यूईटी का प्रोजेक्ट हमने शेल इको मैराथन मलेशिया के अंदर पार्टिसिपेट किया, वो गाड़ी हम खुद बना के गए थे, हम 5 स्टूडेंट्स थे। ओके। तो लाइक जब काम आपको खुद आता होगा ना, हाँ बिल्कुल, आप डिपेंडेंट नहीं होंगे। मिसाल दे देता हूँ, मेरे लाहौर के अंदर 4 मार्शल आर्ट्स क्लब है, मैं और मेरे एक पार्टनर हैं, यहीं बैठे हुए हैं, आपको मिलेंगे भी। हम दोनों को मार्शल आर्ट्स आती है। हमने ट्रेनर रखा, वो कहता सर आज मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ रहा, ना आए, मैं जाके क्लास करवा दूंगा। वो थोड़ा सा तंग करा, हम कहेंगे भाई अस्सलाम वालेकुम, हम खुद मैनेज कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये काम आता हो तो बिजनेस चलता है, मतलब आप डिपेंडेंट नहीं होते। जहाँ पर जिस बिजनेस में आप 100% अपनी लेबर पे, अपने स्टाफ पे डिपेंडेंट है, वो बिजनेस 6 महीने बाद उसको ताला लगता ही लगता है। तो सिर्फ पैसा होना बिजनेस करने के नहीं ज़रूरी होता, उस बिजनेस की बेसिक्स पता आपको ज़रूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, और मैं अरसलान भाई की बात से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करूँगा, बल्कि 98% तक इत्तेफाक करूँगा। 2% गुंजाइश हर जगह होती है। मेरा अपना भी एक पर्सनल बिजनेस था ऐसा, उसमें मेरी भी कंप्लीट डिपेंडेंसी जो थी वो पार्टनर्स पे थी, स्टाफ पे थी, और अपने आईटी के स्किल्स पे थी कि मेरे पास ये स्किल्स इतने हैं कि मैं हैंकी फैंकी होने ही नहीं दूंगा। बट एट द एंड क्या हुआ, और मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता था। एट द एंड क्या हुआ कि मुझे वो क्विट करना पड़ा, और विद अ बिग लॉस मुझे क्विट करना पड़ा। तो मतलब ये है कि काम वो करे बंदा जो बंदे को खुद भी आता है, वरना ना करे, या सीख ले, सीखने में क्या हर्ज है। हाँ सीखने। अब मेरा एक फ्रेंड है सर, अली अब्बास नाम है उसका, उसकी अपनी बुटीक है। यकीन करें कि उसने 13 साल बुटीक पे एज अ सेल्समैन काम किया। 13 साल। कोई अब ये भी नहीं कि वो इतना भूखा नंगा था कि वो अपनी बुटीक नहीं बना सकता था, लेकिन एक्सपीरियंस लिया ना उसने। वो जब भी मैं उसको कहता था ना कि यार अपनी बुटीक क्यों नहीं बनाता, वो कहता था यार हजे मैं सही कारीगर नहीं बनया। यही बात है, वो कहता यार हजे मैं कारीगर नहीं बनया। ऐसे ही है। अब वो जब अपनी खोलेगा तो डेफिनेटली उसका लेवल हो रहा है। हाँ, अब जब उसने अपनी बुटीक बनाई है तो पता लगता है कि ही इस कारीगर। सर ये बिल्कुल वैसे ही है। आपने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने जब स्टार्ट किया, मैं एडिटिंग खुद करता था, थंबनेल खुद बनाता था। अपनी आसानी के लिए हमने बंदे रख लिए, हमें पता था उनसे काम कैसे लेना। अगर किसी ने ब्लैकमेलिंग किया कि सर मैं आपसे इतने डॉलर लूंगा पर थंबनेल के, हम कहते थे जा मैं खुद बना लूंगा, 10 मिनट का काम है, मसला है इधर बैठ, ये ले ये बन गया। अब तू $10 मांग रहा था ना, ये काम $2 का है, चल मैं तुझे 5 दूंगा, काम कर। काम आता हो ना तो आप करके एम्प्लॉयज को बताते हो कि भाई, और पूरे एम्प्लॉय भाग भी जाए ना तो आपका धंधा बंद नहीं, क्योंकि आप खुद इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। वीडियो एडिटिंग खुद कर लोगे, कितनी देर लग जाएगी, घंटा 24 घंटे में से निकाल लोगे, कोई मसला नहीं। हाँ, तो ये जो भी आप लोग बिजनेस करना चाहें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती कि आप एज अ सेल्समैन कहीं पे जा रहे हैं, या आप सीखने के लिए एज अ अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं होती। अच्छा अरसलान भाई, नेक्स्ट आपसे एक और भी गिला शिकवा कह सकते हैं, या इख्तलाफ कह सकते हैं, या इख्तलाफ नहीं भी कह सकते, आप में वो प्लस पॉइंट कह सकते हैं। कुछ अर्सा आपने चलो कनाडा चलो अमेरिका चलो, आपने एज अ ट्रैवल एजेंट भी काम किया। तो ट्रैवल एजेंट, क्रिप्टो मास्टर फैक्ट्रियाँ, उस तो बाद आप कह रहे थे कि आपका दुबई में भी कोई फिजिकल, मतलब कासिम अली शाह की तरह आपने भी हमला होने के अलावा सारे एक्सपीरियंस किए हैं। आज मुझे ये जुमला भी सुनने को मिल गया जो मेरे उस्ताद को सुनने को मिला। हाँ, तो उनकी तरह आपने भी वो। अच्छा ऐसे है कि तो वो भी अच्छा, देखिए मैं आपको उसकी रीज़न बता देता हूँ। मैंने अभी जिस तरह आपको एक चीज़ बताई ना कि जो नॉलेज मेरे पास आता है ना, मैं उसे डिलीवर करता हूँ।
वो जिन दिनों मैंने वो चाहे उसमें कोई गड़बड़ी क्यों ना हो, नहीं, चाहे आपके पास वो नॉलेज पूरा हो या ना हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो काम मैं खुद नहीं करता मैं आगे बताता भी नहीं हूँ। ओके, सीधी सी बात है। ओके, मेरी फ्यूचर ट्रेडिंग पे आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, वो उसमें मैं बाद में आता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक्चुअली वर्किंग स्टार्ट की कनाडा इमिग्रेशन पे, ओके, और मैंने ना पूरी रिसर्च की। मैं बेसिकली अपने लिए वर्किंग देख रहा था, क्या कनाडा मेरे लिए फिजिबल है, अगर फिजिबल है तो क्या क्या ऑप्शन है। ये बिल्कुल वैसे ही जब मैंने अमेज़ोन पे रिसर्च की अपने लिए, तो मुझे लगा कि यार ये नॉलेज दूसरों को भी होना चाहिए। मैंने जब देखा कि यार ये चीज़ है, कहाँ कहाँ एजेंट हज़रात आम से बंदे को $10,000 का चूना लगा जाते हैं। ऐसे ही। अब मैंने कहा यार अगर मैं अपने इस प्लेटफॉर्म की तवसत से लोगों के नुकसान को बचा नहीं सकता ना, तो ये जो मैंने रिसर्च किया ना अपने लिए, ये किसी काम की नहीं है। मैंने उसको वीडियोस का रूप दे दिया। आपको मेरे थंबनेल में बड़ा मसाला ज़रूर मिलेगा, चलो चलो कनाडा चलो। एक्चुअली ये जो थंबनेल होते हैं ना, ये बेसिकली एक पोस्टर होता है फिल्म का, जो ऑडियंस को सिनेमा लाने के लिए होता है। अंदर अच्छी चीज़ है, आपने सिर्फ थंबनेल्स देखे मेरे। बाहर बामे फुलारी कुर्ती हो। आप जब मेरी वीडियो देख लेंगे ना, आप कहेंगे यार ये बंदा बात क्या कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होता है मार्केट में, लोग यही तो मंजन बेचते हैं। और मैं हर किसी को कह रहा हूँ कि भाई ये काम नहीं करना। आप मेरा थंबनेल देख के कंक्लूड ना करें, थंबनेल देख के कमेंट ना करें कि सर चलो चलो फ्री कनाडा चलो। भाई ये वो फ्री के वर्ड हैं जो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने कहीं नहीं कहा मैं आपको लेके जा रहा हूँ फ्री, कहीं लिखा है कि आए मेरे साथ फ्री कनाडा चले। अच्छा, और मज़े की बात, जिन पे मैंने फ्री लिखा वो वाकई फ्री प्रोग्राम्स थे। अच्छा, या डैड प्रोग्राम्स, आप उनकी वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। बट उनके क्राइटेरियाज है ना, वो क्राइटेरिया मीट करो, जाओ फ्री। अब जाहिर सी लोग बात है, जा रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। अच्छा हाँ, लोग कहते हैं कि भाई सारे जाएं। अब एक जगह पर मिसाल के तौर पे वैकेंसीज हैं 50, ओके, और दैट प्रोग्राम इज़ ओपन फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहने को वो फ्री प्रोग्राम है, मैंने झूठ बोला? नहीं। पाकिस्तान एलिजिबल है? यस। ओके, क्या मैंने झूठ बोला? नहीं। क्राइटेरिया ये है कि आपकी सीवी इस पैटर्न पे बनी होनी चाहिए, ये आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए। प्रोसेस ये है कि इस ईमेल पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। थर्ड प्रोसेस ये है, आपको अगर इंटरव्यू की कॉल आती है, वो आपको सेलेक्ट करते हैं, देन वो आपके आने जाने का फ्री खर्चा प्लस जॉब अफोर्ड करेंगे। इसमें कहीं झूठ है? अप्लाई करना तो सबका बनता है, नहीं बनता या नाम आए। हाँ, या हम उस क्राइटेरिया में अगर फिट नहीं आते तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अगला बंदा कि वो स्कैम है। तो बस थोड़ा सा लोग कहते हैं अगर मुझे नहीं मिला ना, झूठ है, ये झूठ है। हाँ, ये तो बिल्कुल। तो बेसिकली वो जो मेरा इमिग्रेशन की वीडियोस थी, वो कोई ऐसा नहीं था कि मैं इमिग्रेशन का काम करूं। मैंने कभी किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को नहीं प्रमोट किया। मुझे लोगों ने रब्ता किया कि सर आपकी मिलियन पे व्यूज़ है, आपके पास ऑडियंस आती है, आप हमारी तरफ डाइवर्ट करें, हमसे पर स्टूडेंट आप $200 लेते जाएं। अच्छा, अब मुझे जस्ट इमेजिन, एक वीडियो मेरी 1 मिलियन पे बैठी है, मैं कहता हूँ मिलियन छोड़ के सिर्फ 1000 लोग मैं किसी की तरफ डाइवर्ट कर दूँ, मुझे $200 मिल रहा हो, $2 लाख मेरा पक्का। क्या मैंने लिया? कोई एक एजेंट खड़ा होकर कह दे कि सर जी असलान भाई ने साढ़े को पैसे लेने, मैं तो फिर गिल्टी हूँ ना सर। मैं तो नॉलेज दिया लोगों को। हाँ, लोगों की गलती ये उन्होंने थंबनेल देख के कमेंट्स किए हैं, या उन्होंने थंबनेल देख के फैसला किया। आज भी मैं VFS के ऑफिस में था, अपनी एप्लीकेशन जमा कर, तो वहाँ पर एक भाई मुझे कहते भाई ये आप कनाडा फ्री भेजते हैं? मैंने कहा जाके वीडियो देख लो, मैं तुम्हें 1 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा। तो कहने का मतलब ये, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है वो 8 मिनट की वीडियो देख लें, फॉर्म फिल करना, CV बना के भेजना, ये तो वो कहते हैं सर हलवा पका के मुंह छिपा दो, सिर्फ है 10। अच्छा, और मज़े की बात, मैंने वीडियोस बनाना बंद क्यों की? अब अगला क्वेश्चन आएगा कि सर बंद क्यों की? आने लगा था कि क्या वीज़े बंद हो गए क्या? यस, लोगों ने मेरा चेहरा इस्तेमाल करके लोगों को लूटना शुरू कर दिया। जब मैंने लोगों को रिफ्यूज़ कर दिया कि सॉरी मैं आपको एडवर्टाइज या प्रमोट नहीं कर सकता, मैं आपके साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं लगना वीज़ा कनाडा एक आम बंदे का, जिसके पास आइल्स नहीं है, जिसके पास ये नहीं है क्राइटेरिया, आप सिर्फ उनसे फीस ले रहे हो कि सर लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो ना लगा। अब मैंने छोड़ा क्यों? मुझे लोगों की ईमेल्स आई कि सर ये देखें, ये बंदे ने ना मुझे वीज़ा अप्रूवल लेटर भेज दिया, ओके, और ये देखें मेरी फ़ोटो भी लगी है, मेरा नाम भी लगा, सारा कुछ है, तो सर वो कह रहा है कि सिर्फ $100 भेजो, आपका मेडिकल होना है और बस फिर टिकट लेके पहुंचो। मैंने कहा यार $100 में अगर बंदा कनाडा जाने लगे ना, तो हर बंदा इस टाइम कनाडा बैठा हो। लोग फेक वीज़ा अप्रूवल्स निकाल के लोगों से $100 ले रहे हैं।
और वो लोग मुझे गालियां निकाल रहे हैं, सर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 80 ਲੱਖ ਰੁਪया ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ $100 ਹੀ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, साढ़ा तो 20,000 से कम हो गया। अच्छा फिर वही लोग बाद में कहते हैं सर वो $100 दिया था, उसके बाद उसने व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। लॉक कर दिया। और मैंने तो कुछ नहीं कमाया ना भाई, फ्रॉडियों ने $100 पता नहीं कितने मासूम लोगों को कनाडा का झांसा दे के कमाया। मैंने उसी टाइम इसको फुल स्टॉप लगाया। मैंने कहा यार मैं अच्छा काम ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस वजह से मासूम लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो मुझे इस टॉपिक से हटना है। ज़ाहिर है आपने कहा कि फ्री में लोग जो आया वो थंबनेल देख के किसी एजेंट के पास भाग गया। Yes, okay, सर उसने ये तो वीडियो कह रहे नहीं हैं देखी, उसने वीडियो नहीं देखी। वो अगला भी कहता हाँ भाई फ्री है, बैठो ਇੱਥੇ बैठो इत्थे, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, $100 ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋरेंस होनी है, टिकट फड़ो तो जाओ। तो सर इस फिर मैं ना बैकआउट हो गया। मैंने कहा यार नहीं, हेल्प एक लिमिट तक होती है जिसमें लोगों का नुकसान हो। और मुझे लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं, सर ये $100 मैंने इसको भेजा। मैंने कहा यार तुम मेरे से पहले अप्रोच नहीं करते थे, हाँ ये होता तुम्हें अब मेरा नंबर मिला। हाँ ये होता है और मेरी हर वीडियो के अंदर ये डिस्क्लेमर और लोगों को करना कि भाई कभी किसी को ₹1 भी नहीं देना। बिल्कुल। अच्छा एक और सेक्शन पे आते हैं जो है क्रिप्टो का सेक्शन। अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी बात हो रही थी फ्यूचर ट्रेड को भी लेके और बाकी भी क्रिप्टो वगैरह को लेके। सबसे पहले तो ये आपको पता है कि पहले पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल था इसके ऊपर काम करना, तो जब से ये PCC बनी है हम सब थोड़े से कंफर्टेबल हो गए हैं कि पाकिस्तान को भी चलो अरबाब अख्तियार को भी इस चीज़ का शऊर आ गया। मैं पहले भी कंफर्टेबल था, मैं अभी भी, उसकी वजह ये है हाँ। मैं UAE बेस लेकिन अब पाकिस्तान में ये जो काम हो रहा है बहुत बेहतरीन हो रहा है। मैं अभी यहाँ भी कंफर्टेबल हूँ। अब मेरे दो अब यहाँ पे हम सब मिलते हैं कंफर्टेबल। इसमें फ्यूचर ट्रेड के ऊपर अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर ट्रेड हलाल है या हराम है? पहली बात शफीक भाई, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ जो किसी चीज़ को हलाल बोलूँ या हराम बोलूँ। ओके, मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, माशाल्लाह, मैं खुद अभी रिसर्च कर रहा हूँ। ओके, फ्यूचर पे भी, स्पॉट पे भी। हाँ, अगर आप मेरे से अभी पूछें कि भाई स्पॉट फ्यूचर करनी चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि यार इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक मुझे इसके सॉलिड एविडेंस नहीं मिले, बट मेरी रिसर्च चल रही है, मे बी मुझे मिल जाए। जिनको मिल गए हैं वो कर रहे हैं, वो उनका दीन ईमान है। आपको एक रिसर्च, लेकिन मैं हराम या हलाल कहने वाला मैं कोई नहीं हूँ। यस, मेरे पास कोई राइट नहीं है मैं किसी चीज़ को हलाल या मुफ्ती आने कराम है, उनके पास 100% राइट है, वो किसी चीज़ को हलाल या हराम कह सकते हैं। ना मेरे पास मुफ्ती की सर्टिफिकेशन है, ना मेरे पास वो नॉलेज है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं किसी चीज़ को डायरेक्ट हराम कह दूँ। ठीक है, और ऐसा होता है बाज़ औक़ात आज किसी चीज़ को हराम कहा जा रहा है, 6 महीने बाद वही चीज़ हलाल हो जाती है। मैं नहीं चाहता मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट दूं जो कल को लोग मेरे सामने मुझे करें। मैं खुद सीख रहा हूँ, इट्स इन ग्रे एरिया। आपका ज़मीर माने आप करें, नहीं मानता ना करें। हाँ, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस मॉडल। यस, मैं अभी इसी साइड पे आ रहा था कि चलें हम आप हलाल हराम के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। हाँ, मैं अभी कह देता हूँ हराम है। हाँ, जो कि नॉर्मल सी बात है। मैंने रिसर्च अभी पूरी की नहीं, मैं अभी काम कर रहा हूँ। हाँ, अभी तक जो मुझे मिली है उसमें ये है कि इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। ओके, एंड व्हेन देयर इज इंटरेस्ट इट मींस कि दिस थिंग इज नॉट गुड। ओके, हाँ, कल को कोई एक्सचेंज आती है, बाइनेंस उठती है, वो कहती है जी मैंने शरिया कंप्लायंस फ्यूचर ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसमें 0 इंटरेस्ट है। ओके, फिर मैं कहूँगा करो फ्यूचर ट्रेडिंग। अच्छा, फिर भी आप कहेंगे कि करो फ्यूचर ट्रेडिंग इफ़ देयर इज़ नो इंटरेस्ट एंड देयर इज़ नो जो बाकी चीज़ें जिसके अंदर वो आता है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें आती है ना, बहुत सारे लोग यही कह रहे होते हैं फंडिंग फीस आ जाती है, इसमें परपेचुअल और पता नहीं और बढ़िया है कि इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आप सेल आउट करो। हाँ, अगर फिक्स कर रहे हो तो फिर इसमें काफ़ी जो मैंने वीडियोस देखी ना, हर वीडियो मुझे उल्टा कंफ्यूज कर रही है। अब जो चीज़ मुझे कंफ्यूज करी है, फिलहाल मैंने अपने आप को उस टॉपिक से हटा दिया। आई एम स्टिक टू स्पॉट। और दूसरी बात, मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, मैं मैं बिगिनर ट्रेडर हूँ। ओके, ठीक है, मैं लॉस भी करता हूँ और मैं सीख रहा हूँ। आई एम स्टूडेंट। तो फिर आप ट्रेडिंग सिखाते कैसे हैं? आपको किसने कहा मैं सिखाता हूँ? मेरी एक वीडियो दिखाएं जिसमें मैं सिखा रहा हूँ। मेरी 80% वीडियोस कॉपी ट्रेडिंग पे हैं। ओके, कॉपी ट्रेडिंग में जो मैं भी करता हूँ कि भाई मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, किसी ऐसे बंदे के पीछे लग जाओ जिसको आती है। इसको कॉपी ट्रेडिंग कहते हैं ना। बाइनेंस फीचर ऑफर करता है, पहले नहीं करता था क्योंकि पहले वो फ्यूचर्स कॉपी ट्रेडिंग देता था। अच्छा, अगर वो अब वो स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग करता है और मैं स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग पे वीडियो बनाता हूँ। और इसके अंदर भी ऑडियंस को बताता हूँ कि इसमें भी जो लिस्ट ऑफ कॉइन्स है आपके पास एक्सेस दे दी है, आप इसमें वो कॉइन्स पिक करें जो हलाल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीज़ है जो मैं सिखाता हूँ। हाँ, अब आपकी बात है कि आप सिखाते हैं। मेरे चैनल पे कोर्स पड़ा है क्रिप्टो करेंसी का, जो कि स्पॉट ट्रेडिंग से रिलेटेड है। वो कोर्स मैंने नहीं बनाया, मैंने एक ट्रेनर हायर करके वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का बनाया, जो एक्सपर्ट है उस फील्ड का। यार मैं अपनी नीम हकीम खतरा जान आधा नॉलेज अपनी ऑडियंस को क्यों दूं, लेकिन वो स्पॉट से रिलेटेड है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू फ्यूचर। चलें, अच्छा, अगर कल को
बाइनांस इस्लामी शरिया ट्रेडिंग ले भी आता है, देन आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ चाहिए कि फिर भी क्या आप फ्यूचर ट्रेड रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। देखें, अगर तो बेसिकली फ्यूचर ट्रेड इज नॉट जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस की बात कर रहा हूँ, जस्ट फॉर इस्लामिक पर्पस नहीं बात कर रहा। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है और बाकी जो इस्लामिक इस टाइम आपकी नज़र में वो रिस्की है या नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हमेशा रहेगा, रिस्की बिजनेस तो है। हाँ, इस्लाम फिर आगे से जिस तरह अगर आप एक एक्सचेंज है XNS, वो एक शरिया कंप्लायंस अकाउंट आपको ऑफर करती है, और उसके बारे में ना मैं थोड़ा सा ChatGPT पे भी उससे भी क्वेश्चन आंसर कौन सी एक्सचेंज है? XNS? हाँ, XNS, यस, जो फॉरेक्स से रिलेटेड करती है, वॉट एवर, आई डोंट नो वो कोई, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कि ये एक्सचेंज क्या है। तो मैंने कहा इज इट हलाल टू ट्रेड ऑन इट? उसने कहा जी इनके पास शरिया कंप्लायंस अकाउंट है। फिर भी उन्होंने कहा जी ये काम आपने नहीं करने, वरना आप बिल्कुल, ये मैं ChatGPT से गपशप लगा रहा हूँ, एक AI के साथ कर रहा हूँ, हालांकि वो कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, बट उसने बड़े वैलिड मुझे चीज़ दी। उसने कहा जब आप लिवरेज में बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हो और आपको ज़्यादा नॉलेज ही नहीं होता चीज़ों का, तो ये भी स्पेकुलेशन के अंदर आता है, जो कि इस्लाम इस चीज़ को भी नहीं कहता। हाँ, अगर आप रिसर्च के साथ, अपनी स्टडी के साथ शरिया कंप्लायंस अकाउंट के अंदर ट्रेड कर रहे हो, उन कमोडिटीज़ के अंदर या उन टोकन्स के अंदर विच आर शरिया कंप्लायंस, देन यू आर गुड टू गो। चलें, अब लास्ट आ जाते हैं हम यूट्यूब पे। देखें, यूट्यूब के अभी आपको पता है कि करंटली क्या सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली जिस इंडस्ट्री के टेक इंडस्ट्री से आप हैं, हम भी हैं, बाकी भी हमारे सब भाई हैं, जो हालात चल रहे हैं आपको पता है। क्या न्यू कमर के लिए 2025 या 2026 में यूट्यूब टेक इंडस्ट्री के अंदर वर्कआउट करेगी? देखें, बिल्कुल करेगी, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। अगर आप किसी यूट्यूबर को देख के आ रहे हो कि यार अगर ये इतने मिलियन व्यूज़ ले रहा है तो मुझे भी लेने हैं, फिर आप नहीं आओगे। अगर उस नीश पे आपको बुरा है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं टेक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, टेक फील्ड की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे पास जब एक बंदा आया, जब मैंने एक मैनेजर हायर किया, मैंने उसका इंटरव्यू करना था, वो मेरा इंटरव्यू कर रहा था। उसने कहा सर आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे? मैंने कहा अमेज़ॉन पे। कहते कितनी देर बोल सकते हैं? मैंने कहा यार जितनी देर बुलाना है बोल लो। उसे यकीन नहीं है, उसने कैमरा ऑन किया, उसने कहा सर वीडियो बनाए। मैंने उसे 20-20 मिनट की, 10-10 मिनट की 4-5 वीडियोस रिकॉर्ड कर दी। कहता सर कोई नोट्स नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। मैंने कहा नहीं, अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है जिसको आप इस तरह से लोगों को सिखा सकें, देन ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपके लिए हैं। दूसरा तरीका, देखें, स्किल्स तो आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा एक अच्छा खासा हादसा हुआ हमारी इंडस्ट्री में, मिस्टर हाउ भाई के चैनल का, उसने भी तो स्किल्स ही सिखाए थे। नहीं, एक्चुअली मसला पता क्या, वही पोस्टर वाली बात आ गई जब थोड़ी देर पहले। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसी इंडस्ट्री को, इसी टेक इंडस्ट्री को जिस तरीके से आप चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, हाउ भाई चल रहे हैं, बिलाल चल रहे हैं, क्या 2025 और 26 में आने वाले में मज़ीद कोई ट्रेनर ये सोच सकता है कि यार मेरे पास ये चीज़ जो इनके पास थी वो मेरे पास भी है, स्किल है, मैं भी सिखा लूँ? देखें, अगर उसका सिखाने का अंदाज़ हम सबसे यूनिक होएगा ना, डिफरेंट होएगा, तो वो आ जाएगा। सर हम सबसे, जितने हम बैठे हैं ना, हम सबसे मिस्टर हाउ का सिखाने का अंदाज यूनिक ही था। आई एग्री, दैट्स वाई माशाल्लाह उन्होंने बड़ी जल्दी अपना 2 मिलियन को टच किया, एंड मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि बड़ी जल्दी वो दोबारा अपनी एनर्जी गेन करें और दोबारा मिलियंस में आएँ, एंड ही विल डू इट इंशाल्लाह। उसके पास 2026 में न्यू कमर, क्या कोई जो जिसको स्किल आता है जिस तरह का, देखें ट्राई तो करना चाहिए। विदाउट ट्राइंग, इफ़ यू से आई क्विट, जस्ट गिव अ चांस। 6 मंथ तो दो ना यार। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रोज़ का 1 घंटा दे दो ना। 6 महीने लगाओ, चल नहीं होगी 6 महीने में वीडियो निकल जाएगी। अगर नहीं निकली तो भाई कहना कि यार इट्स नॉट फॉर मी, अस्सलाम वालेकुम, दैट्स इट, सिंपल। बट विदाउट ट्राइंग, सेइंग दैट इट्स कूदो तो सही ना, ये ना हो कि बाहर खड़े होकर कहो मैं डूब जाऊंगा। गिव अ ट्राई। अरसलान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवी का शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। नाजरीन, होप्स हो कि आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और गपशप भी थी, लेकिन इसमें इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट थी, इसमें शुगल मिला थोड़ा सा कम ही था, क्योंकि सूफ़ी साहब है ना, सूफ़ी साहब के साथ ज़रा शुगल लगाते हुए भी डर लगता है। मौलवी आजकल के वैसे खर दिमाग होते हैं। तो अरसलान भाई बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का। वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।